दोस्तों, एक भारत का ही टापू भारत के लिए ही सिरदर्द बना बैठा है। हम सभी जानते हैं कि कोको आइलैंड किसी जमाने में हमारा हुआ करता था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक छोटा सा हिस्सा था। लेकिन न जाने कैसे और किस मनुष्य घड़ी में हमने उसे म्यांमार को दे दिया, जिसके बाद इस कोको आइलैंड का दुरुपयोग हमारे खिलाफ ही किया जा रहा है। इसको लेकर समय समय पर खबरें निकल कर आई थी। मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि म्यांमार के साथ साझगाट क्या करके म्यांमार को ऑलमोस्ट खरीद कर ही चाइना द्वारा कोको आइलैंड पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर चाइना द्वारा सैन्य साजो सामान स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक एयरबेस भी चाइना द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिन सब की जानकारी कुछ समय पहले सैटेलाइट इमेजेस से सामने आई थी। अब ये भारत के लिए सिरदर्द इसलिए है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है, जो कि भारत का गढ़ माना जाता है। भारत अपनी सारी की सारी मिसाइल टेस्ट भी इसी इलाके से करता है और चूंकि अंडमान एंड निकोबार से बिल्कुल लगा हुआ है ये आइलैंड, इस वजह से ये हमारी सुरक्षा में थ्रेट माना जा सकता है। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में भारत ने बहुत मजबूत तैयारी कर रखी है चाइना को घेरने के लिए, और यहीं से हम लोग मलक्का स्ट्रेट के ऊपर भी नजर बनाए रखते हैं, जो कि चाइना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यापारिक मार्ग है। तो जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स चाइना के लिए किसी जमाने में सिरदर्द बने हुए थे, ठीक उसी तरह से ये कोको आइलैंड चाइना ने भारत के लिए सिरदर्द बना दिया। वैसे तो ये आइलैंड काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन ये भारत के नजदीक पहुंचने में चाइना को मदद करता है। चाइना यहाँ पर रडार सिस्टम लगा सकता है, यहाँ पर रनवे वगैरह बनाकर अपने विमान वगैरह लैंड टेक ऑफ करवा सकता है। यहाँ से जासूसी करने के लिए अन्य उपकरण लगाए जा सकते हैं। कुछ हद तक यहाँ पर मिसाइलों का भी इंस्टॉलेशन किया जा सकता है, जिससे कि भारत को सीधे सीधे थ्रेट पहुंचता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि भारत की मिसाइल टेस्ट की जासूसी वगैरह करना, वो तो चाइना करने की कोशिश लगातार कर ही रहा है। हालांकि इसके जवाब में भारत भी पूरी तरह से तैयार है और भारत के पास ऐसे कई महत्वपूर्ण हथियार है जिनका इस्तेमाल करके किसी भी युद्ध की परिस्थिति में हम लोग इस कोको आइलैंड पर जो भी चाइना द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, इसे कुछ ही सेकंड्स में हम लोग तबाह कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिका द्वारा दिया गया एक हथियार भारत को बहुत मदद कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि MQ-9 UAVs हैं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा अमेरिका से 2 MQ-9 ड्रोन लीज पर लिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल अब काफी लंबे समय से भारतीय नौसेना इसी इलाके में लगातार कर रही है। ये उस समय हम लोगों ने लीज पर लिए थे जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनकी लीज वैसे खत्म हो गई थी पिछले साल, लेकिन हमारी नौसेना के रिक्वेस्ट के बाद इस लीज को कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया। अब ये अटैक ड्रोन्स तो नहीं है, लेकिन ये जासूसी करने के लिए उपयुक्त चीज मानी जा सकती है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक सी में भी अमेरिका का यही MQ-9 ड्रोन रशिया की जासूसी कर रहा था। बाद में रशिया द्वारा उसे नीचे गिरा दिया गया। तो बताया जा रहा है कि ये ड्रोन बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं भारतीय नौसेना को कोको आइलैंड के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए। वैसे तो ये हिंद महासागर के कई और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जासूसी करके भारतीय नौसेना की स्ट्रैटेजी को कई गुना मजबूत कर रहा है, लेकिन इस समय स्पेशली इसका इस्तेमाल कोको आइलैंड में चाइना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अगर स्पेशली बात की जाए अप्रैल के 2nd वीक की, तो इस दौरान भारतीय नौसेना को इस ड्रोन से जासूसी करने में बहुत मदद मिली है कोको आइलैंड की। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना इन ड्रोन्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और बड़े नंबर में इसकी डिमांड कर रही है, और इसके लिए भारत अमेरिका से बात भी कर रहा है। हालांकि ये बात अभी तक सफल नहीं हो पाई है। भारत ओरिजिनली ये चाहता था कि इस तरह के 30 ड्रोन हम लोग खरीद लें, जो कि सर्विलांस के साथ साथ अटैक का भी काम करे, जिसके लिए अनुमानित लागत $3 बिलियन आने वाली थी। लेकिन जो सूटेबल चीजें इसके साथ हमें चाहिए थी, जो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में हमें कमिटमेंट किया गया था, उस आधार पर अमेरिका हमारी शर्तों को इस समय नहीं मान रहा है। इस वजह से इन ड्रोन्स को लेकर डील अभी तक नहीं हो पाई है। वैसे अभी भी उम्मीद है कि इस डील को जरूर किया जाएगा, और जहां पर हम लोग 30 ड्रोन पहले खरीदने जा रहे थे, हमारी तीनों ही सेनाओं को 10-10 की संख्या में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, वहां पर इस रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस समय 18 ड्रोन को लेकर ही बातचीत चल रही है। 18 ड्रोन मिल जाने के बाद 6-6 की संख्या में हमारी तीनों ही फोर्सेस को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ताकि जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है हमारी फोर्सेस की, खासकर सर्विलांस के क्षेत्र में, वो पूरी हो जाए। और अगर जरूरत पड़ती है तो इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अटैक का काम भी किया जा सकता है, और तब तक ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं जब तक कि हमारे खुद के ड्रोन बनकर तैयार नहीं हो जाते, जिनमें भी अब ज्यादा समय बचा नहीं है। खासकर अगर बात की जाए तो हमारा जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा, जिसे कि घातक UCAV कहा जाता है, वो जिस दिन बन गया तो ये सारे काम MQ-9 ड्रोन से भी ज्यादा अच्छे तरीके से करने में सक्षम होगा, जिसके लिए जरूरी है कावेरी इंजन। और कावेरी इंजन को लेकर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा 8 की संख्या में इन्हें मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो काफी जल्दी इसको लेकर भी कोई बड़ी खबर निकल कर आएगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।